आज हम एक ऐसी बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे जो व्यक्ति को शर्मिंदा कर देती है और बहुत कष्ट देती है। उस बीमारी को ग्रामीण अंचल में लोग बवासीर कहते हैं, कोई महेसी कहता है, आयुर्वेद में उसे अर्श कहते हैं, अंग्रेजी वाले पाइल्स कहते हैं। आजकल लोगों के रहन सहन खान पान के बिगड़ जाने के कारण अधिकांश लोग अर्श पाइल्स की बीमारी से पीड़ित हैं। संक्षेप में चर्चा करेंगे हम कि होती क्यों है। हमारा जो खान पान है और भोजन करने का समय ये सब बिगड़ गया है। रात को 10 बजे 11 बजे भोजन किए और तुरंत लेट गए। पानी कम पिया। गरिष्ठ भोजन, जैसे आजकल आम घरों में देखा जाता है कि प्रातः जो नाश्ता होता है वो ब्रेड का पकौड़ा या ब्रेड में कोई लगा करके और बच्चों को खाने दे दिया, और कई बार तो गर्म करके टिफ़िन में रख करके भी बच्चों को देते हैं। बड़े लोग भी अगर जाते हैं टिफ़िन लेकर तो वो भी ले जाते हैं। मैदे की कोई भी चीज़ यदि आप ग्रहण करते हैं तो समझ लीजिए इस गंदी बीमारी का आपको आमंत्रण देकर बुला रहे हैं। कभी कभार खा लेना अलग बात है, कचौड़ी खा लिया या महीने में एक आध बार 2 बार कभी खा लिया तो चल सकता है, लेकिन जब वो तो रोज़ का हो गया है। रस खाते हैं, फैन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये सब चीज़ें, इससे बचने का उपाय करना चाहिए। एक तो ये कारण है, समय पर भोजन न करना दूसरा कारण है, खा करके तुरंत लेट जाना तीसरा कारण है, और पानी कम पीना ये भी इस बीमारी को बड़ी आसानी से बुला लेता है। अपने शरीर बल और आयु ऋतु इसके अनुसार 3 से 4 लीटर पानी लोगों को दिन भर में पीना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि हमें स्वस्थ रहना है तो पानी को खाना चाहिए, भोजन को पीना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भोजन इतना चबा के खाइए कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए, सीधे निगल न जाइए, और पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए। और आजकल तो प्रचलन में आ गया है कि बोतल उठाया, गिलास उठाया, मुंह खोला और गड़गड़ गड़गड़ नीचे गिरा दिया। ये भी इस बीमारी को पैदा करने का कारण होता है। अब दूसरी बात है कि ये बीमारी आ रही है या हो रही है, होने वाली है, इसके कुछ लक्षण हैं। तो पहला लक्षण तो सभी को मालूम है, टट्टी साफ होती नहीं। तमाम दवाइयाँ लैट्रिन साफ करने के लिए बिक रही हैं। प्रचार टीवी खोलो तो पहले आ जाता है, तो पेट नहीं साफ होता है। फिर दूसरी बात होती है, जब वो लैट्रिन जाते हैं और मल नहीं बहा रहा है तब ताकत लगाते हैं। जब जान ताकत लगाएंगे तो गुदा मार्ग में जहाँ से लैट्रिन निकलती है वहाँ दर्द होने लगेगा। कुछ लोगों को लैट्रिन वाले रास्ते में खुजली होती है, दर्द होती है, खुजली होती है और जलन भी होने लगती है। अगर खुजली होने लगे, जलन होने लगे और लैट्रिन जाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़े तो ये समझ जाइए कि बवासीर ने अपना तंबू गाड़ दिया है आपके शरीर में। अब हो जाता है तब क्या होता है, 2 बातें हैं। ये बीमारी 2 तरह की होती है, एक को सामान्यतः बादी कहते हैं और दूसरे को खूनी कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में रक्तार्श कहते हैं, जब रक्त निकलता है। तो अब लैट्रिन जाने में तकलीफ, दर्द होती है, खून निकलने लगा, या कुछ लोगों को तो ये हो जाता है कि सीट पर बैठ नहीं पाते हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना है तो सीट पर बैठना कठिन है। यहाँ तक कि अगर दुकान पर बैठते हैं या कहीं कुर्सी बैठते हैं, उस पर नीचे गद्दी उद्दी रखी गई है तब भी दर्द करता है। अब संक्षेप में क्यों हो जाती है ये तो बताया मैंने। अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो बचने का सबसे सरल उपाय है कि समय से भोजन किया जाए। मरीज अपनी गलती को प्रमाणित करता रहता है कि हमारी मजबूरी है। जैसे रात को 11 बजे खाता है
और तुरंत सो जाता है। अब वैद्य जी के पास गया तो क्या करें साहब, देर हो जाती है, ऑफिस से आते हैं, दुकान से आते हैं, नोट गिनने में टाइम लग जाता है, और तरह तरह की बात बताएगा। इससे उस बीमारी को क्या मतलब है? समय पर भोजन करना है तो समय पर भोजन करिए, थोड़ा घंटे आधे घंटे का आगे पीछे हो जाए कभी तो बात ठीक है, लेकिन देर से सोएंगे, खाएंगे तो सो जाएंगे फिर। तो एक तो उपाय यही है, भोजन में लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ जरूर लेना चाहिए। रसेदार सब्जी है, दाल है, और तली भुनी चीज़ों से तो परहेज करने का प्रयास करना चाहिए। जवानी में, नौजवानी में, या जब शरीर को स्वस्थ रहता है तब आदमी ध्यान नहीं देता है, बाद में जब ये बीमारी हो जाती है तो समस्या हो जाती है। अब हो गई ये बीमारी, तब क्या करना है? तो कुछ औषधियाँ बताएंगे, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कलम कागज पर नोट कर लीजिए। प्रारंभ में बहुत अधिक औषधि का सेवन नहीं करना है। जितनी जल्दी ये बीमारी आती है और जितना कष्टकारी होती है, दुस्साध्य, असाध्य कहते हैं इसको, लेकिन अगर आप परहेज से रहते हैं, बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो जैसे अभी हमारे मित्र हैं, वो पूछ रहे थे कि आए एलोपैथी में दवा किया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लीजिए, ऑपरेशन करा दिया गया, उसके कुछ दिनों बाद फिर हो गया। तो क्या ऐसा भी कोई उपाय आयुर्वेद में है कि एक बार हो जाने के बाद में चिकित्सा पूरी हो जाए तो दोबारा ये बीमारी ना हो? है, लेकिन बहुत थोड़े समय में बहुत बातें नहीं बताई जा सकती हैं। तो कुछ परहेज और कुछ औषधियाँ बता रहे हैं। पंसारी के यहाँ छोटी हर्रे मिलती है, काली काली होती है, छोटी हरड़ के नाम से जानते हैं। उसको लाइए और मिक्सी में पीस लीजिए। 1 चम्मच फुल चाय वाले चम्मच से लें, 1 गिलास पानी गुनगुना हो, इसको रोज लेना शुरू करें। इसका असर प्राय 1 हफ्ते बाद दिखाई पड़ता है और फिर संतोषजनक लाभ दिखता है। तो एक तो है कि छोटी हरड़ का प्रयोग करें। मार्केट से कुछ दवा मिलेगी, त्रिफला गुग्गुल कहते हैं उसको, गोलियां होती है, काली काली गोलियां होती है, और ये शास्त्रीय औषधि है, तो प्रत्येक आयुर्वेद की दुकान पर मिल जाएगी। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, और उसको तोड़ दिया जाए किसी चीज़ से, सीधे नहीं निकलना चाहिए, तोड़ करके तब निकलना चाहिए, वरना ये बहुत कड़ी होती है और पाचन तंत्र में सम्मिलित होने के बजाय सीधे बाहर निकल जाती है अगले दिन। तो तोड़ करके 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। एक पीने वाली दवा है अभयादिष्ट, अभयादिष्ट, ये भी सभी औषधालयों को उपलब्ध है। इसके 4 ढक्कन या 4 चम्मच पानी को, 4 चम्मच दवा को बराबर पानी मिलाकर भोजन के बाद लेना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह दवा करने के बाद तब इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि फायदा हो रहा है हमको कि नहीं हो रहा है। यह सरल उपाय है। हाँ, गांव में दिवाली के समय पर कांद, जिसको कहते हैं जमी कंद, ये मिलता है, और दिवाली के अवसर पर तो मार्केट में बिकता है। जमी कंद का उपयोग सब्जी के रूप में कर सकते हैं, उसका भरता लगा कर खा सकते हैं, और जमी कंद का एक हलवा टाइप का खाने वाला बनता है, उसको सूरण बटक कहते हैं। बाजार में मिलता नहीं, कोई वैद्य जो जानकार होगा वो बना सकता है, या हमसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कैसे बनेगा। तो सूरण आपको चाहिए तो बहुत आसानी से भी बन जाता है, इसका भी सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से इस घृण बीमारी से छुटकारा मिलेगा, और लगातार लिक्विड पदार्थ लेते रहेंगे, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहेंगे, समय से खाते और सोते रहेंगे, तो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा ये बीमारी नहीं आ पाएगी। ओम नमः शिवाय।